आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में एक डिटरमाइनिंग फैक्टर बन गया है। हालांकि इसकी थियरीज 1950 से चल रही थी, बट ये एक्चुअल में कॉन्क्रीट हुआ था 2022 में विद द लॉन्च ऑफ चैट जीपीटी, जहाँ पे कंज्यूमर ने एट द इंडिविजुअल लेवल इस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, उसका बेनिफिट समझा, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज समझा, उसके खुद को फ़ायदे के लिए यूज़ किया, एंड उसके अकॉर्डिंगली एक फिनोमेना आया मार्केट में जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। दे वांट टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द बेटरमेंट, राइट। सो यहीं पे एफएमसीजी एक सेक्टर है, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि दैट दे विल बी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रेडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये चीज कैसे होता है कि आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस खुद से भी लिए होंगे कि जब आप कोई भी गूगल पे आइटम सर्च करते हो, लेट्स से मैंने एक बाइसिकल के बारे में सर्च किया, तो वहां से क्या हुआ कि मेरा डेटा गूगल के पास गया और हर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मेरा कंज्यूमर बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो मेरे को फिर एड स्पॉन्सर्ड एड्स दिखाएगा ऑफ बाइसिकल्स एट फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ये सारे तरीके से। तो यही चीज एफएमसीजी कैपिटलाइज करना चाहता है। हालांकि इसके फायदे भी है, इसके नुकसान भी है कि ये मेरी प्राइवेसी के अगेंस्ट भी है, बट स्टिल अभी तक इंडिया में इसके अगेंस्ट कुछ ऐसा रेगुलेटरी लॉ फ्रेम नहीं हुआ है, या इनफैक्ट एक ग्लोबल लेवल पे भी नहीं हुआ है। सो जब तक ये चीज सर्कुलेट हो रही है तब तक चल रहा है। हालांकि वापस हम न्यूज़ पे आते हैं कि हम एफएमसीजी सेक्टर पे अगर फोकस करते हैं, जहाँ पे यही चीज़ बोली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा, बट अभी के टाइम में देखा जाए तो ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है। तो वही चीज़ हम आज के लेक्चर में समझते हैं कि एफएमसीजी है क्या, व्हाट इज दिस एक्चुअल सेक्टर। तो ये सेक्टर में एक्चुअली पैक्ड गुड्स मिलते हैं, राइट कि ये पैक गुड्स रहते हैं कि जो डायरेक्टली हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेस फूड हो गया, राइट। अब इसके अंदर कंज्यूमेबल भी होगा और नॉन कंज्यूमेबल भी होगा, और ये एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है कि हर टाइप का पैक्ड मटेरियल जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस होके कंज्यूम कर पा रहे हैं, वो प्रोडक्ट को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और ये इंडिया में इज द फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर। इंडिया में ये फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है जो ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, यानी कि 30 लाख से ज्यादा लोगों को ये एम्प्लॉय कर रहा है। एंड एज पर जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी, क्रिसिल रिपोर्ट, जिसने ये चीज हाईलाइट करी है कि ये सेक्टर ग्रो कर रहा है बाय ऑलमोस्ट 10 to 12%। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। और अगर हम इसका मार्केट समझते हैं कि क्या मार्केट इंडिया में ये है, सो इंडिया में ये मेजरली 50% of household and personal care are from FMCG, this sector, and almost 31% is from healthcare and 19% is from food and beverages. तो कहने का मतलब है कि जो चीजें ज्यादा ई कॉमर्स पे मिल रही है ना, जिसमें हम देखते हैं कि हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर काफी ज्यादा ई कॉमर्स पे है, लेट्स से अमेजॉन, तो वहां पे एफएमजीजी सीजी सेक्टर ने काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट 0.5% of the total market has been occupied by FMCG. इसके कई फायदे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जितना ज़्यादा ये सेक्टर ग्रो होगा उतना ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉय करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, एज कंपेयर टू अदर सर्विस सेक्टर, दिस इज नॉट दैट मच हाईली स्किल्ड, राइट। जैसे हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्किल्ड जॉब है, बट एफएमसीजी दो इट रिक्वायर्ड स्किल, बट अगर कंपैरेटिवली करें तो कम स्किल्ड है। और हमने हमारी प्रीवियस क्लास में ये चीज़ देखी थी कि सर्विस सेक्टर को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि एक प्राइम मूविंग फोर्स बनाना चाहिए, बट एक रीज़न ये है नहीं बनाने का, वो बहुत ही हाईली स्किल्ड जॉब है, एंड इंडिया में अभी वो टाइप की स्किल नहीं आई है इन जनरल लोगों में। बट ये एक मिडल ग्राउंड हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये टाइप के सेक्टर्स अगर ग्रो होंगे तो एक सेमी स्किल्ड वाला एम्प्लॉय यहाँ पे खुद को वर्क करा पाएगा, एंड एट द एंड वो खुद को एक एम्प्लॉयमेंट दिलवा पाएगा।
अब सवाल ये बनता है कि क्या रीजन है ये सेक्टर का इस तरीके से ग्रो होने में। तो यहाँ पे बेसिक चीज ये देखिए कि इंडिया में डिजिटल इंडिया का पर्चा चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं मेजरली। पहला तो ये है कि इंडिया में जो नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स है वो इंक्रीज हो गए। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पे यूपीआई इंक्रीज हो गया। एंड थर्ड चीज है कि जो इंटरनेट है इंडिया में वो काफी ज्यादा चीप हो गया है, राइट। तो उसके वजह से हर कॉर्नर पे लोग ये चीज का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। एंड जो यूपीआई पेमेंट है इट्स वेरी यूनिक एंड इट इज वेरी सेफ। कि इनफैक्ट जब फ्रेंच के लीडर आए थे 26 जनवरी पे, तो उन्होंने इंडिया में देखा कि इस तरीके का इतना सिक्योर एंड फास्ट पेमेंट हो रहा है, सो इनफैक्ट दे ऑल्सो लॉन्च इट इन देयर कंट्री। तो कहने का मतलब है कि ये टाइप का इनिशिएटिव जब इंडिया में आया तो उससे ई कॉमर्स और ज्यादा बूस्ट होने लग गया। एंड उसके अकॉर्डिंगली ये टाइप के इनिशिएटिव्स और ज्यादा हेल्प कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एफएमसीजी। देन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमने डिस्कस किया कि एआई क्या करता है कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर को वो रेगुलर इंटरवल में प्रेडिक्ट करता है कि आप अगली टाइम पे क्या सोच सकते हो, आपके माइंड में क्या टाइप का गुड्स की डिमांड आ सकती है बाय कंसिडरिंग योर बिहेवियर। कि आप क्या चीजें गूगल पे सर्च कर रहे हो, क्या चीज आप किसी से सुन रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे वॉइस रिकग्निशन भी करता है वो, कि हम कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो यूट्यूब पे हमें ऐड आने लग जाएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें वो टाइप की चीजों का ऐड आने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दिस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके काफी डिसएडवांटेजेस भी है, बट एट प्रेजेंट हम अगर सिर्फ एडवांटेजेस पे फोकस करते हैं, सो इट विल गुड फॉर दिस कंज्यूमर डिमांड, कि मार्केट को समझने के लिए काफी अच्छा रहेगा। थर्ड इज द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, कि गवर्नमेंट इस पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रहा है, जो हमने पहले डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम में ला देता है, जिसमें गवर्नमेंट चाहता है कि इसके अंदर प्रोडक्शन और इंक्रीज हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा हम उस पर इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। हेंस एफएमसीजी इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, जहां पे ये और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द रीजन फॉर सच ग्रोथ। अनदर इज द रूरल डिमांड, कि कोविड 19 में हमने देखा था कि अर्बन डिमांड काफी ज्यादा हैम्पर हुई थी, बट रूरल डिमांड में रिजिलियंस आया था। तो इतना बिछड़ा हुआ सेक्टर है रूरल सेक्टर, जहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, बट स्टिल वहां पे एनिमल स्पिरिट काफी ज्यादा है, यानी कि ग्रोथ काफी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड। तो यही चीज इकोनॉमिक सर्वे में भी हाईलाइट की गई है, कि जहां पे ये बोला है कि जो एफएमसीजी का सेक्टर है वो रूरल डिमांड में ऑलमोस्ट 36% है। कि आउट ऑफ 100% ऑफ एफएमसीजी 36% इज फ्रॉम रूरल एरिया। तो ये इकोनॉमी ही है जो एक रिजिलियंस शो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जहां पे हमने ये देखा है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि ये यंग पॉपुलेशन में एक अलग सा क्रेज है कि उनको प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। दो इट इज इजी टू मेक, या बहुत सारे फैक्टर्स है, बट पॉइंट है कि इट इज एन अट्रैक्टेबल। हेंस जो एफएमसीजी सेक्टर है वो इसलिए भी इंडिया में काफी ज्यादा बूस्ट हो रहा है। अगर हम ये फिगर को समझते हैं तो फिगर में यही है कि दो सेक्टर बताए गए हैं, एक है रूरल और एक है अर्बन सेक्टर। जहां पे ये बोला है कि जो रूरल सेक्टर में नेस्ले का काफी ज्यादा है, राइट। देन डाबर में अर्बन का ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस एचयूएल रूरल में ज़्यादा है। देन ब्रिटानिया रूरल में ज़्यादा है। कोलगेट रूरल में ज़्यादा है, राइट। तो इस तरीके से हम देखे जाए तो जो ओवरऑल परसेंटेज है वो रूरल और अर्बन में काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, कि इसके अंदर कुछ इश्यूज है कि एफएमसीजी सेक्टर को ग्रो करने के लिए अभी भी कुछ रिस्ट्रेन आ रहा है। अमंग द फर्स्ट इशू इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, जहां पे ये बोला है कि जो सीपीआईसी है वो 5.6% से ग्रो हो रहा है एनुअली। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो प्रोडक्ट 100 रुपीज का है वो नेक्स्ट ईयर 105 रुपीज का हो जाएगा। और ये चीज हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि हर साल जो प्रोसेस फूड है उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो अल्टीमेटली ये हैम्पर कर रहा है। अब जब प्राइस इंक्रीज होगा
तो डिमांड डिक्रीज होगा, और डिमांड डिक्रीज हो जाएगा तो फिर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये सेक्टर ग्रो होना बंद हो जाएगा। अनदर थिंग इज क्रूड ऑयल प्राइसिंग। अब ये दोनों चीजें रिलेटेड है, दैट इज क्रूड ऑयल प्राइसिंग एंड सप्लाई चेन, की ऑन द फर्स्ट हैंड कि क्रूड ऑयल प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल, हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारे पास खुद का इतना रिसोर्स है नहीं, तो जिससे ही इंटरनेशनल या कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट से प्राइस राइज हो जाता है तो इंडिया में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ जाता है। अब यहाँ पे पहला इशू ये है कि ऑन द वन हैंड प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल, ऑन द सेकेंड हैंड, ऑन द अदर हैंड, इंडिया का जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि गुजरात जैसा एक स्टेट है जो काफ़ी डेवलप है, बिहार जैसा स्टेट है जो डेवलप नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट पे तो और ही ज़्यादा इशू है। सो कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जो एक फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इसी पे मेजर फोकस किया जा रहा है कि ये दो मेजर इशू है कि एक तो प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल, कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारे काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है डीजल प्राइसेस या पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से, एंड सेकेंड इज कि इंडिया में सप्लाई चेन मैकेनिज्म इज वेरी वीक। एक और चीज़ जो हम देखते हैं ऑनलाइन कि काउंटरफीटिंग यानी कि फेक प्रोडक्ट्स बहुत सारा दिखता है ई कॉमर्स पे। अब फेक प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं ऑनलाइन वो टाइप की चीज़ें परचेज करता हूँ जिसमें मेरे को वारंटी का इशू ना हो, जिसमें मेरे को क्वालिटी का इशू ना हो, जो सिर्फ बहुत ही चीप प्राइस का कुछ हो, एंड जिसका एक एक पर्टिकुलर यूज ही हो जिसपे मैं मल्टीपल यूज नहीं देख रहा हूँ। तो वो एक मेरा माइंडसेट है टू बाय एनी गुड्स ऑनलाइन। सो वही चीज़ है कि ई कॉमर्स पे ये एक मेजर इशू है कि फेक टाइप के गुड्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अब जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव की स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने लिया है, लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जहाँ पे बोला है कि हम हमारे वर्कर्स की स्किल डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा उनका स्किल डेवलप होगा उतना ज़्यादा वो मार्केट में खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे एंड और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अदर देन दैट लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव है, लाइक गति शक्ति योजना, राइट, एंड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। तो इस तरीके की इनिशिएटिव से लॉजिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव भी दिया गया है कि फूड प्रोसेसिंग भी इंक्रीज करना है, एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही है। So that was it from today's video. In the coming video, we'll be discussing more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.